हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 है, क्लास 10th की केमिस्ट्री की, और उसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग 10 कर चुके थे पहले। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर ये बनता है टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। अभिक्रिया ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो मेरे भाई, आपको हम बताए थे, चलो मान लो कि एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है और उस साइकिल का दोनों चक्का आप अलग अलग कर दो, हैंडल अलग कर दो, उसका सीट कवर अलग कर दो, उसका टायर अलग कर दो, सब चीज पार्ट बाय पार्ट अलग अलग कर दो, मतलब एक चीज को तोड़ के अलग अलग कर दो, तो वो कहलाता है वियोजन। वो क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। मतलब यहाँ भी देखो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और इसको जब आप गर्म करोगे, इसको जब आप गर्म करोगे तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो एक वो चीज था हमारे पास, लेकिन इसको गर्म करने पर एक गुस्सा गया और कहा कि हम भैया नहीं रहेंगे अकेले, हम टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको कर दिया है तुम गर्म, और हम जब गर्म हो जाएंगे तो हम जैसा था वैसा नहीं रहेंगे, हम टूट जाएंगे। और ये टूटना ही क्या कहलाता है मेरे भाई? वियोजन अभिक्रिया। टूटना ही क्या कहलाता है मेरे भाई? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया? चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप काम करना ना, पहले आप इस वीडियो को क्या करना, पॉज कर लेना और उसके बाद खुद से सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको करते हैं। जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं भैया? सेम क्वेश्चन था रे भैया, यहाँ पर तोड़ के दे दिया, यहाँ पूछा कि टूट जाएगा तो कौन सी अभिक्रिया? अरे भैया वियोजन अभिक्रिया। टूटेगा तो वियोजन अभिक्रिया। एक वो चीज गर्म होकर के या किसी और विधि से टूट जाए तो कहना वो कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात ना? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मेरे भाई। यहां पर क्वेश्चन कहता है जिंक का अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर जिंक सल्फेट बनता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो मेरे भाई यहाँ हुआ क्या है, समझना बात को। यहाँ पर दो गो पड़ोसी आपस में बैठ के बात कर रही थी। दो पड़ोसी बैठ के आपस में बात कर रही थी। एक पड़ोसन का नाम कॉपर, दूसरे पड़ोसन का नाम सल्फेट, और इधर एगो और पड़ोसा था, इधर एगो और पड़ोसन था, ठीक है, जिसका नाम था जिंक। जरा पसंद ना आया कि कैसे सल्फेट के साथ बैठ के बतिया रहा है सर, इसको ना पसंद आया, एक लात मारा इसको और खुद सल्फेट के साथ बतियाया और कॉपर को अलग। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसा अभिक्रिया को कि जिंक ने गया, कॉपर को एक लात मारा, विस्थापित किया, खुद उसकी जगह पर बैठा, ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं भैया, ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखो जी सर समझ में आया, यस सर कमेंट में लिखा करो मेरे भाई। उससे लगता है कि तुम पढ़ रहे हो और तुमको सच में समझ में आ रहा है, और कोई बात तो है नहीं, है ना, और कोई बात है नहीं। चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर है भैया 14, कहता है सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन किससे करा दो? सोडियम क्लोराइड NaCl से, है ना, तो बनता है सिल्वर क्लोराइड और NaNO3। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, या है वियोजन अभिक्रिया, या है विस्थापन अभिक्रिया, या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो समझो यहाँ हुआ क्या। देखो पहले से दो पड़ोसन AgNO3, एक पड़ोसन इधर और है NaCl। ये दो पड़ोसन आपस में बैठ के बतिया रही है, यहो दोनों पड़ोसन आपस में बैठ के बतिया रही है, लेकिन हुआ क्या, इन दोनों में हो गया झगड़ा, इन दोनों में भी हो गया झगड़ा। अब क्या होगा भैया? अब होगा पड़ोसन का एक्सचेंज, अदला बदली। तो देखो क्या किया इसने, पड़ोसन बदल लिया सर। इसने देखो पड़ोसन बदला, Ag किसके पास चल गया? Cl के पास, तो बना लिया AgCl सर, और प्लस E चला गया इसके पास, तो बन गया NaNO3। यहाँ दोनों पड़ोसन एक दूसरे के साथ अदला बदली हो गई।
तो ऐसा विस्थापन को द्विविस्थापन कहते हैं, ऐसा विस्थापन को द्विविस्थापन कहते हैं। तो देखो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, है ना, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है बात अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखो यस सर समझ में आ रहा है। देखो प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, सफेद चूना क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सफेद चूना क्विकलाइम पूछ रहा है मेरे भाई, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं, सफेद चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, सफेद चूना। और जब यही सफेद चूना को ना तुम डाल दोगे पानी में, मतलब ये सफेद था, ये हो गया भूरा भूरा, देखो ये सफेद था एकदम से, ठीक है। अब एकरा क्या किए, पानी में डाल दो, बहुत दिन से कहे स्नान नहीं किए तो इसको पानी में डाल दो, तो जैसे ही पानी में डालोगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं मेरे भाई कली चूना, इसको क्या कहते हैं, या इसको कहते हैं मेरे भाई सॉरी, इसको कहते हैं चूना जल, क्या कहते हैं, चूना जल कहते हैं, ठीक है, या स्लैग्ड लाइम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, या इसको कह लो लाइम वाटर कहते हैं, इसको लाइम वाटर कहते हैं मेरे भाई, देखो वह लाइम वाटर कहते हैं। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। यहाँ पर क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर इसको पानी में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सफेद चूना यानी क्विकलाइम का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर है 16, प्रश्न नंबर है 16। देखो प्रश्न नंबर क्या है, 16 है। श्वसन यानी रिस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो श्वसन एक जो अभिक्रिया होता है वो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें ऊर्जा बाहर निकलता है, जिसमें ऊर्जा बाहर निकलता है, ठीक है, ऊर्जा बाहर निकलेगा उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो प्रश्न पूछेगा अगर कि बताओ श्वसन अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है, क्या कहोगे, ऊष्माक्षेपी, क्या कहोगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, देखो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। भैया प्रकाश की उपस्थिति में, नाम में तो क्लियर है, देखो अगर कोई वियोजन उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा ऊर्जा की उपस्थिति में, मतलब हीट देने से हो रहा है तो उसको कहते हैं उष्मीय वियोजन। अगर विद्युत धारा प्रवाह करके किसी भी पदार्थ को तोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। और जब हम लोग वियोजन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो उसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, C नंबर हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की तरफ क्या कहता है, देखो समझते हैं। यह कहता है कि सिल्वर क्लोराइड, देखो सिल्वर क्लोराइड AgCl को अगर हम यहाँ पर, है ना, अगर यहाँ पर हम क्या करें, इसको हम क्या करते हैं, वियोजन करा दे, तोड़ दे। देखो ये किस में टूटता है, Ag प्लस Cl2, कहता है कि अगर AgCl का वियोजन हुआ, अगर ये अपघटित हुआ, टूटा, तो ये टूटेगा Ag यानी सिल्वर में और किसमें, क्लोरीन में। यह अभिक्रिया किसके प्रभाव से होती है, अभिक्रिया किसके प्रभाव से होती है। देखो मेरे भाई पढ़े होंगे कि AgCl पर अगर हम प्रकाश डालते हैं, सिल्वर क्लोराइड पर अगर हम प्रकाश डालते हैं, ठीक है, प्रकाश डालते हैं तो ये टूटता है सिल्वर में और क्लोरीन में, किसमें, क्लोरीन में। जब इस पर हम प्रकाश डालते हैं सिल्वर क्लोराइड पर, तब जाकर के इसका वियोजन होता है, तब जाकर के ये टूटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटता है, प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। इसलिए देखो जब भी सिल्वर क्लोराइड रखा जाता है तो उसको ब्लैक ग्लास में या ब्लैक बॉटल में इसको बंद करके, और जहां धूप नहीं रहता वहां पर इसको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि ये सर अब क्या हो जाए, ये वियोजित यानी टूट ना जाए, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में। मतलब सिल्वर क्लोराइड अगर पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया इसका होता है, ये सिल्वर और क्लोरीन में टूटता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, कहना प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट जाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। देखो ऑप्शन ए है संक्षारण, ऑप्शन बी उदासीनीकरण, ऑप्शन सी वियोजन, और ऑप्शन डी क्या है, अवक्षेपण, क्या है, अवक्षेपण। देखो किसी भी चीज में अगर जंग लगता है, ठीक है ना, अब वैसे किसी भी चीज का नष्ट होता है, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, धीरे धीरे उसका, है ना, क्षति होता है।
तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन यानी संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। और लोहे का संक्षारण होना एक स्पेशल नाम है जंग लगना। लोहे में जंग लगना मतलब लोहे में जो जंग लगता है वो लोहे में संक्षारण ही कहलाता है, या किसी पदार्थ का धीरे धीरे खत्म होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, इसको समझोगे। कॉपर ऑक्साइड की अगर अभिक्रिया H2 से कराएं, अगर अभिक्रिया H2 से कराते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पर देखो कॉपर अब प्लस क्या हो रहा है? जल बन रहा है। कॉपर प्लस जल बन रहा है। अब यहाँ देखना क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को गायब कर दिया गया। देखो ऑक्सीजन क्या हो गया? यहाँ से विस्थापित हो गया। ऑक्सीजन यहाँ से हट गया सर, और ऑक्सीजन हट करके किसके साथ गया? H2 के पास, और क्या बना लिया है? ऑक्सीजन वाटर बना लिया। अब देखो क्या कहता है इसमें, अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया। यहां पर देखना, जिसका पूछेगा उसी पर ध्यान देना, और जो पहले था बाद में क्या हो गया उस पर ध्यान देना कि हुआ क्या है। तो आप समझोगे, कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है। तो हमने देखा कि सर हमारे पास पहले कॉपर ऑक्साइड था, बाद में क्या हो गया है? कॉपर। मतलब कॉपर ऑक्साइड से क्या छिन गया सर? ऑक्सीजन छिन गया सर, ऑक्सीजन खत्म हो गया। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन यहां से छिन गया तो ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का चले जाना कहलाता है अवकरण। क्या कहलाता है सर? अवकरण कहलाता है। अगर ऑक्सीजन चला जा रहा है तो क्या कहते हैं? अवकरण। ऑक्सीजन आएगा मेरे पास, ठीक है, तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन चला गया तो क्या कहेंगे? अवकरण कहते हैं। तो देखो यहां से कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गया, खत्म हो गया, तब नहीं कॉपर बना है जी। तो इसका मतलब है कि इसका कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है? अवकरण। तो देखो सही आंसर होगा, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपकरण, सॉरी अवकरण। और अवकरण को ही क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। देखो अपचयन कहते हैं। अवकरण को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? अपचयन कहते हैं। देखो तो सही, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हुआ अपचयन। अब अगर मान लो पूछता कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ा है। पहले केवल था H2, केवल पहले अकेले था क्या? हाइड्रोजन, लेकिन बाद में इसके साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन इन H2 का हो रहा है क्या? उपचयन या ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? H2 का ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न में हम लोग 20 नंबर प्रश्न को आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सही जवाब इसका क्या होगा। क्या है? देखो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में तांबे यानी कि जो कॉपर है उसका क्या होता है? अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उदासीनीकरण होता है या वियोजन होता है। ये सर आपका सवाल है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलो एक और प्रश्न आपको होमवर्क के लिए है। हमने वादा किया था आपसे कि पर डे आपको 2 होमवर्क देंगे और डेली 10 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे ताकि बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स ला सके। तो ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर कहता है किस पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, विस्थापन कहलाता है या वियोजन कहलाता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। अगले क्लास के लिए वेट कीजिए। अगले क्लास में, अगले एपिसोड में हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 32 तक करेंगे।